तो बंगाल में जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ रही है। ममता ने जो बैठक बुलाई उसमें पूरे विधायक पहुंचे नहीं, जिसके चलते मीटिंग रद्द करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या ममता की पार्टी टूटने वाली है? इसमें भी बड़ी आशंका यह है कि क्या बंगाल में रिपीट होगा महाराष्ट्र का मॉडल, और क्या एनसीपी की तरह टूटने वाली है टीएमसी? कई ऐसे सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल यह भी है कि क्या ममता के हाथ से पार्टी सिंबल निकल जाएगा, लेकिन फिर दल बदल कानून से कैसे बचेंगे जो टीएमसी के विधायक हैं, जो अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या सीन ये वाला बन सकता है, वो आपको हम विस्तार से दिखा रहे हैं। देखिए, क्या अंक गणित कह रहा है, किस तरीके से समीकरण बदल सकते हैं। टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए, जिनमें से 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, यानी कि विधायकों की संख्या घटकर अब 78 रह गई है। 78 विधायकों में 2/3 विधायक एक साथ मूव ऑन करते हैं, यानी कि पार्टी से बाहर निकलते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और 2/3 का ये आंकड़ा बनता है 52 का, यानी कि 52 विधायक एक साथ पार्टी से बाहर निकल जाएं तो वो ना सिर्फ पार्टी तोड़ेंगे बल्कि खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी यहां पर कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति बंगाल में भी बन सकती है। ममता ने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई उसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। अगर ये 60 विधायक अगर वाकई में ही पार्टी से नाराज हैं और अगर इनमें से 52 वाली संख्या बनती है तो ममता के लिए संकट बहुत ज्यादा यहां से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए कुल विधायक हैं 80, उनमें से निष्कासित कर दिए गए हैं 2, यानी कि 78 अभी विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 52 की संख्या होनी चाहिए। अब 31 मई को टीएमसी की एक बैठक है, जो बैठक बुलाई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, उसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे। अगर ये 60 विधायक टीएमसी पर दावा करेंगे, यानी कि 52 का जो आंकड़ा है ये छूते हैं, तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन यहां से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए, बंगाल में हार के बाद टीएमसी में कोहराम मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने पार्टी विरोध गतिविधियों को वजह बताते हुए 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने एलओपी के नाम प्रस्ताव में फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगाए, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का यह आरोप है कि हमने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने की सहमति कभी नहीं दी। टीएमसी के 2 विधायकों की चिट्ठी से बंगाल की अब राजनीति में भूचाल आ गया है। हम स्वागत जनाएंगे ऐसे बहिष्कार का। अगर आप सही काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए अगर एक अनैतिक पार्टी आपको बहिष्कार करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज पार्टी ने ये साबित कर दिया कि इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ अनैतिक लोग और गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया। मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के वाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब। और बीजेपी का ये कहना है कि वो समय आने वाला है जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी में अकेले रह जाएंगी। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है करते थे। तो लोग वहाँ बचकर भागना चाहते हैं, टीएमसी छोड़ करके। काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजाई रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा तृणमूल कांग्रेस में। अकेला ममता बनर्जी छोड़ के सारे लोग तृणमूल से चले जाएंगे, तृणमूल बिखर जाएंगे, तृणमूल